अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आपको नई ताज़ी खबरें हम देते रहते हैं वक्तन फ़क्तन, बल्कि कई दफ़ा तो हम चाहते हैं कि बड़ी पहले पहले खबरें आपको दें। आपको इमरान ख़ान की मकारी की एक ख़बर और देने लगा हूँ। इमरान ख़ान की मकारी की आज आपको पता है कि वो ख़ादम हुसैन रिज़वी का बेटा साद हुसैन रिज़वी वो अभी थोड़ी देर पहले गिरफ़्तार हुआ है। और उसको जो है ना, वो कहीं से आ रहा था, उसके पीछे 4 पुलिस वाली गाड़ियां लग गईं और उसको फिर आगे रोक के तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। ठीक है। और इससे पहले आपको पता है कि डस्का के इलेक्शन के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। डस्का के हवाले से इनके साथ इमरान ख़ान की टीम मुज़ाकरात कर रही थी कि हम जी फ़्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इनका ये मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाला जाए। ठीक, ये आपको पता ही है। तो इमरान ख़ान ने इनको लिंगर ऑन किया हुआ था कि ठीक है जी, हम उनको निकालते हैं, हम उनको निकालते हैं, ये है वो, इस तरह करके ना वो कार्रवाई हो रही थी। तो उधर इमरान ख़ान वगैरह का ये मुतालबा था कि तुम अपना उम्मीदवार डस्का में खड़ा ना करो। इसलिए ये मकारी, मैं आप कह रहा हूँ, ये मकार उनसे मुज़ाकरात कर रहा था इमरान ख़ान, और उनको मुज़ाकरात में कह रहा था जी अपना उम्मीदवार विड्रा करो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। यानी देखें, मज़हब को भी उसने सियासी रंग देने की कोशिश की है इमरान ख़ान ने। मजहबी जो एक मसला था कोई भी, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि उम्मीदवार तो हम विड्रा नहीं करेंगे, साद रिज़वी ने कहा है। और साद रिज़वी ने इमरान ख़ान के बारे में जो उनका मौक़िफ़ था वाले साहब का, उससे भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है इमरान ख़ान के हवाले से। वो कहते हैं कि इमरान ख़ान जो है ना, वो सही बंदा नहीं है। अब इन्होंने कोशिश की है कि जनाब इसी वादा करते हुए इनसे हम डस्का में इनको उम्मीदवार बिठा दें और इनको आखिरी दिन तक मुज़ाकरात होते रहे कि अपना तुम उम्मीदवार बिठाओ और हम आपकी बात मानेंगे और फ़्रांस का सफ़ीर जो है ना वो निकाल देंगे। तो वो तो बैठा नहीं, और उसने जो है वो 8000 वोट लिए हैं। ख़ादम हुसैन रिज़वी का जो उम्मीदवार था, साद रिज़वी का, तहरीक तालिबान का, उनको जो है वो TLP क्या है जी, तरीके वो इनका TLP है ना, उसके इन्होंने जनाब नहीं बैठा और उसने 8000 वोट लिए हैं। और अब परसों ये हारे हैं और आज जनाब उसको उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। ये मकारी है, ये मैं ड्रामे कह रहा हूँ इसके इमरान ख़ान के। पहले क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? पहले चूँकि लारे में इन्होंने लगाया हुआ था उसको कि जनाब आली आप इधर बैठे, हम उसको फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल देंगे, ये इनके साथ वादा था। लेकिन वो उन्होंने कहा जी कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकालो, हम जो है ना ये बात बैठने वाली इसके साथ हम नहीं मानते, ये शर्त नहीं मानते। और उसने नहीं मानते क्योंकि वो इमरान ख़ान को भी चीटर समझते हैं और धोखेबाज समझते हैं। इसलिए उन्होंने इमरान ख़ान की ये बात नहीं मानी और आज उसकी गिरफ़्तारी हो गई है। ठीक है। तो ये सारा सियासी रंग है और ये इमरान ख़ान की मकारियाँ हैं। इमरान ख़ान को जीतने के लिए किसी के बूट पॉलिश भी करने पड़े ना, तो ये बूट पॉलिश करता है। और ये जो अब आप जहांगीर तरीन के हवाले से बातें हो रही हैं कि जनाब वो उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इमरान को जो ही पता चलेगा ना कि इसका इक़्तिदार जा रहा है, ये पाँव पकड़ लेगा फ़ौरन ही पाँव पकड़ेगा। ये जहांगीर तरीन के ही पाँव पकड़ेगा, देख लेना। जितनी बातें ये करते हैं ना उससे ये बिल्कुल साफ मुकर जाता है, साफ। तो ये इसलिए जो है ना इसकी ये गिरफ़्तारी की गई है क्योंकि वो इनके उम्मीदवार के हक़ में नहीं बैठे थे,
وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں نہیں بیٹھے تھے، اس لیے ان کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ تو یہ تازہ ترین آپ کو صورتحال اپڈیٹ کرنی تھی۔ تھینک یو، انشاءاللہ سی یو فار نیکسٹ ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اہم خبروں کے ساتھ۔